ओके सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ ट्रेडिंग फ्लक्स। मेरा नाम है अरुण। मैं यहाँ पर देता रहता हूँ आप सभी को स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट। तो आज की वीडियो में ट्रेडर्स हम बात करेंगे कि कैसे हम सिंपली वन एनालिसिस में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंट्राडे व्यू को हम देख सकते हैं, पूरा वन डायरेक्शन निकाल सकते हैं। मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि कैसे आप सिंपली कुछ एनालिसिस करके निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की जो डायरेक्शन है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना ही टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो हम बात करते हैं कि हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं किसी भी डायरेक्शन को। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की डायरेक्शन को हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि, किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर जैसे आप कोई भी एग्जांपल लेते हैं कि लाइक 1 से 4 तक की गिनती जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे मैं आपको ट्रेडिंग की लैंग्वेज में ही समझाता हूँ। ये प्याज है और ये टमाटर है, ठीक है। अब क्या है, इसको जो ये प्याज है, इसको लोग ज़्यादा बेचने पर उतरे हुए हैं, ठीक है। लोग ज़्यादा सेल कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो टमाटर है, इसको क्या है, लोग ज़्यादा बाय कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर मार्केट गिरेगी और प्याज की मार्केट गिरेगी, और टमाटर को यहाँ पर बाय कर रहे हैं तो यहाँ पर जो टमाटर की मार्केट है वो गिरेगी। अब यहाँ पर देखिए, सिंपली जब स्टॉक मार्केट में या फिर किसी भी इंडेक्स में प्राइस मूव होता है, वो सिंपली बहुत आसानी से प्राइस मूव कर दिया जाता है। सिंपली आप कोई भी एक छोटी क्वांटिटी से, मैं कह रहा हूँ एक क्वांटिटी से भी अगर आप ट्रेड करेंगे तो भी एक सिंगल स्टॉक का प्राइस मूव हो जाएगा। मैं जनरली बात बता रहा हूँ, कोई ऐसा ट्राई मत करना, क्योंकि स्टॉक में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होने लगा है, तो उस हिसाब से आप इतना नहीं कर पाएंगे। जनरली कोई आप अपना स्टॉक लेकर आते हैं तो आप एक क्वांटिटी भी ट्रेड करेंगे तो वहां से भी प्राइस मूव हो जाएगा। लेकिन अब इस प्राइस की डायरेक्शन कैसे निकालें, ठीक है। अगर आप खुद प्राइस को ट्रेड कर रहे हैं, खुद यहाँ पर वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं, तो आप खुद उस प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे देख सकते हैं कि कैसे ये मैनिपुलेट हो रहे हैं, कैसे हम इनकी प्राइस की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखिए, जैसा मैं आपको आपको बताऊंगा, सिंपल और एकदम इजी लैंग्वेज में बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, आप यूज करेंगे ऑप्शन चेन का, ठीक है। बहुत लोगों को पता होगा ऑप्शन चेन क्या होती है, जिसको नहीं पता वो मेरी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं चैनल पर। ऑप्शन चेन के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है। एंड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो मैं ऑप्शन चेन के ऊपर दूसरी वीडियो बना दूंगा, आप मुझे एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली देखिए, यहाँ पर आप जाएंगे एनएससी की साइट पर, एनएससी ऑप्शन चेन सिंपली आपको सर्च करना है, एनएससी ऑप्शन चेन। यहाँ पर आप आ जाएंगे एनएससी की साइट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सारे जो जो मतलब एनएससी के इंडेक्सेस हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सिंबल जो निफ्टी के अंदर सिंबल्स आते हैं, जैसे कंपनीज हैं जो हैं, वो आपको सारी मिल जाएंगी जो ऑप्शंस में कॉन्टैक्ट करती हैं। एक्सपायरी डेट यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड चाहे तो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर। स्ट्राइक प्राइस क्या है आपको, वो आपको पता होगा, आई होप, मैं मानकर चल रहा हूँ आपको पता है स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, क्योंकि ये बहुत जर्नल सी चीज़ है। जैसे ये 23,150, 23,200, तो ये सारे स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं। तो ये आपको नॉर्मली पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको डिसलेक्ट कर देता हूँ, रिलोड कर। अब देखिए, यहाँ पर निफ्टी मैंने सेलेक्ट कर रखा है, स्ट्राइक प्राइस कोई भी सिलेक्टेड नहीं है। एक्सपायरी डेट जो आने वाली है वो एक्सपायरी डेट सेलेक्ट कर रखी है। अब यहाँ पर देखिए, आपको एक चीज़ दिख रही होगी ओ आई, एंड यहाँ दिख रहा होगा चेंज इन ओ आई। अब पहले हम डिस्कस करते हैं ये ओ आई एंड चेंज इन ओ आई होता क्या है। वैसे तो मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा है ओ आई क्या होता है, लेकिन एक बार आपको फिर भी बता देता हूँ। अब देखिए, ओ आई होता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट। अब ये ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, आपके मन में ख्याल आएगा ओपन इंटरेस्ट क्या होता है।
ओपन इंटरेस्ट सिंपली देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था पहले, दोबारा से आपको समझाता हूँ। कोई भी स्ट्राइक प्राइस है, जैसे यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ 23,150 का स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। अब आपको पता है कि इस साइड मैं ले लेता हूँ कॉल, ठीक है, और दूसरी साइड आ जाते हैं हमारे पुट के प्रीमियम, ठीक है। ये हो गया कॉल हमारा और ये हो गया पुट। अब यहाँ पर आपको पता है ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों होती है। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट है, ये जो ओआई बिल्डअप होता है, ये करता कौन है? ये करते हैं सेलर्स। आपको पता है जैसे कि मार्केट 70% सेलर्स की डायरेक्शन में होती है। जो इंडियन मार्केट है हमारा 70% सेलर्स की डायरेक्शन में होता है। अगर बायर और सेलर की लड़ाई होती है तो 70% सेलर जीतते हैं, ठीक है। अब सेलर करते क्या है, कैसे ओआई बिल्डअप करते हैं एंड कैसे हम इस चीज पर ट्रेड करते हैं, वो चीज समझते हैं यहाँ पर। जब ओआई बनता है तो ओआई कैसे बनता है आपको पता है, सेलिंग कैसे होती है। अब इसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको सेलिंग समझानी पड़ेगी। सेलिंग होती है, जैसे मान लीजिए कि 23,150 के प्रीमियम को आपने इसका कॉल सेल कर दिया। इसके कॉल को आप जब मतलब ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास दो बटन आते हैं, ठीक है। एक आता है आपके पास बाय का और दूसरा आता है आपके पास सेल का। तो आप यहाँ कर रहे हैं, आप कॉल के बटन पे क्लिक करके उसको सेल कर रहे हैं। अब जब कॉल को सेल करेंगे तो उसमें लगता है बड़ा मार्जिन। लाइक आपको जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए दिखाऊं अगर मैं, तो यहाँ पर देखिए कोई भी स्ट्राइक प्राइस अगर मैं उठा लूँ, जैसे मैं यहाँ पर इसकी ऑप्शन चेन ओपन करता हूँ और ऑप्शन चेन में कोई भी स्ट्राइक प्राइस मैंने यहाँ पर कॉल की उठाई, अब मैं यहाँ पर सेल करूँ इसे, ठीक है। यहाँ पर मैं स्कैल्पर मोड ओपन करूँ एंड यहाँ पर अ, कोई भी प्रीमियम ओपन कर लेता हूँ मैं, ओपन क्यों नहीं? जैसे यहाँ पर देखियो ये प्रीमियम ओपन हो रखा है। अब मैं यहाँ पर स्कैल्पर मोड ओपन करूंगा एंड इस प्रीमियम पे अब देखो दो बटन आ रहे हैं, एक आ रहा है सेल, एक आ रहा है बाय। अब ये प्रीमियम कौन सा है? ओ सॉरी, मैंने यहाँ पर पुट का प्रीमियम ओपन कर लिया, मैं यहाँ पर कॉल का प्रीमियम ओपन करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर कॉल का प्रीमियम ओपन कर दिया। अब यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक सेल और एक बाय। अब यहाँ पर जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि मैं यहाँ पर अगर इस प्रीमियम को, या फिर मैं यहाँ पर इस नंबर को चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 24,550, तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो। अगर मैं इस 24,550 के कॉल को सेल करूंगा तो मुझे प्रॉफिट कब होगा? जब मैं ये जो मतलब प्रीमियम है ये यहाँ से नीचे जाएगा, जितना ये प्रीमियम टूटेगा उतना मुझे प्रॉफिट होगा। अब मेरा टारगेट यहाँ से अगर 50 पॉइंट का है, तो यहाँ से जब ये प्रीमियम, यहाँ पर अगर मेरी एंट्री एक्टिवेट होती है तो यहाँ से जब ये प्रीमियम 50 पॉइंट टूट जाएगा तो उतना मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसे सेल करता हूँ तो सेलिंग में अभी सॉरी यहाँ पर मार्केट ओपन है, सेलिंग में जो मेरी पोजीशन है, जो मेरा पैसा है उस पोजीशन का, वो बहुत ज़्यादा लगेगा। 1 डेढ़ लाख 2 लाख के आसपास का पैसा लग जाएगा, जितना महंगा आपका प्रीमियम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सेम चीज़ अप्लाई होती है पुट पर। अगर मैं पुट के प्रीमियम को सेल कर रहा हूँ, अब यहाँ पर व्यू एक बार बता देता हूँ, ठीक है। व्यू कब कब ऐसा होता है, आपको पता है कॉल का प्रीमियम कब गिरता है? जब मार्केट नीचे जाती है। तो जब मार्केट नीचे जा रही है तो आपके दिमाग में क्या आता है सेलिंग के पर्पस में, कि मार्केट जब नीचे जा रही है तो मुझे कॉल को सेल करना है, ठीक है। और जब मार्केट ऊपर जा रही है तो मुझे पुट के प्रीमियम को सेल करना है। तो सेलिंग दोनों पर्पस में ही है, लेकिन कॉल और पुट का फर्क है, मार्जिन दोनों में ज्यादा लगना है, ठीक है। तो ये होती है सेलिंग। अब ऐसे ही ऑप्शन सेलर्स जो है वो ओआई बिल्डअप करते हैं। अब किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर जब ऑप्शन सेलर बहुत ज्यादा मतलब सेलिंग कर देते हैं तो वहां पर वो एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस काम करती हैं, ठीक है। एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस काम करती है। अब आपको
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन वाला आता है, ठीक है, वो मैंने बता रखा है आपको। ये है ओआई वाला, इससे आप डायरेक्शन पूरे इंट्राडे लेवल्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये पूरा मैटर करता है नंबर्स के ऊपर, ये सारा का सारा खेल नंबर्स के ऊपर है। तो यहाँ पर देखो, अब ये वाला लेवल अगर मैं मान के चलूं 24,550 का है, अगर यहाँ पर सेलर्स ज्यादा हैं, यहाँ पर मैं इसे रेड मार्क कर देता हूँ, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कॉल में सेलर्स बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, ठीक है, कॉल सेलर्स हैं, और कितने हैं, अप्रोक्स 1 CR के आसपास। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पर मार्केट को पता है सेलर्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ से मार्केट सेलर्स यहाँ पर और पोजीशन ऐड करके मार्केट को डंप कर देंगे। अगर इसका उल्टा सिनेरियो की बात करें, तो यहाँ पर क्या क्या होंगे, पुट सेलर होंगे, जिन्होंने पुट को सेल कर रखा होगा। जब पुट में सेलर सेलर बैठे होते हैं तो वो ऐसा सपोर्ट एक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, यहाँ से जैसे ऊपर से आ रहा होगा, ऐसे गिरता हुआ आएगा, और यहाँ पर जब पुट पर सेलर बैठे हुए हैं, इन लोगों ने हैवी सपोर्ट बना रखा है, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा इस टाइप से। तो ये होते हैं ऑफ मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट ओआई के बिल्डअप पर, ओआई के बेस पर। अब मैं आपको इसे दिखाता हूँ लाइव मार्केट में, ठीक है। अब मार्केट देखिए, यहाँ पर खैर मार्केट तो क्लोज हो चुकी है, लेकिन ये वाला लेवल अगर मैं आपको दिखाऊं, मार्केट ने देखिए एग्जैक्ट रिजेक्शन लिया है, यहाँ से भी रिजेक्शन लिया, ऊपर गई, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने फिर से रीटेस्ट लिया, नीचे आ गई। अब ये वाला जो यहाँ पर ओआई बिल्डअप कुछ और होगा, वो 31 जुलाई का था। ये वाला जो ओआई बिल्डअप है, ये लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन रहा था 1 तारीख वाला, ये उसका है। आज कितनी तारीख है, 3 तारीख है आज, ठीक है, 3 अगस्त। अब जो ये वाला है, ये वाला जो सिनेरियो आपको दिख रहा है यहाँ से, ये वाला था, ये 31 जुलाई का था, उससे पिछले ट्रेडिंग सेशन। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं, 23,800 का रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है, 23,800 का रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर अगर मैं कॉल में वो ऑप्शन चेन में चेक करूं, तो यहाँ पर 23,800, ये देखिए 1 CR का 23,800 पर सेलर्स बैठे हुए हैं, ओआई बिल्डअप है यहाँ पर। तो ओआई बिल्डअप जब 1 करोड़ का है, तो यहाँ पर क्या है, 1 करोड़ लोगों की ओपन पोजीशन है सेलर्स की, ठीक है, 1 करोड़ सेलर्स की यहाँ पर ओपन पोजीशन बैठी हुई है। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम बात करें, तो देखिए, अब यहाँ पर कॉल और पुट का हमने दोनों का देखना था, मैंने पुट का नहीं दिखाया आपको। ये कॉल का था 1 करोड़, और पुट का था 26 लाख, मतलब 26 लाख। पुट के जो सेलर्स हैं वो वीक है, कॉल के सेलर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है। तो नॉर्मल सी बात है, जब यहाँ पर जो मैं ये वाला सिनेरियो बता रहा था, यहाँ पर ज्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं तो मार्केट गिरेगी, यहाँ पर कम है तो मार्केट गिरेगी ही, ठीक है। तो ऊपर वाले सेलर्स जीत जाएंगे। अब ये वाला अगर लेवल देखें, तो यहाँ पर देखो मार्केट ने जो है थोड़ा सा हॉल्ट लिया है, मार्केट यहाँ तक गिरती हुई आई, उसके बाद मार्केट गिरी उठी गिरी उठी गिरी उठी गिरी उठी, उसके बाद कहीं जाके ब्रेक डाउन दिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट ने इस टाइप से टाइम स्पेंड किया। अब ये टाइम स्पेंड क्यों किया, यहाँ पर देखो, पूरा लॉजिक समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है किसी भी चीज की। ये जो लेवल है, ये है 24,600 का लेवल, ठीक है। 24,600 पर अगर मैं ओआई दिखाऊं आपको, तो 24,600 पर पुट का ओआई जो है वो लगभग 41 लाख है, और कॉल का ओआई जो है वो लगभग 38 लाख है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पुट के जो मतलब स्ट्राइक प्राइस में जो सेलर्स बैठे हुए थे, वो स्ट्रॉन्ग थे रेदर देन कॉल के सेलर्स के थ्रू। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, उसके बाद जब कॉल के सेलर्स थोड़े से हावी हुए, तो पुट के सेलर्स यहाँ पर हार गए, एंड यहाँ से पुट का ब्रेकडाउन आ गया, ठीक है। तो इसी टाइप से ये काम करती है ऑप्शन चेन एंड ओआई। अब यहाँ पर पिछला तो डाटा नहीं होगा मेरे पास, पिछला, क्योंकि ऑप्शन चेन डे बाय डे चेंज हो जाती है। ऑप्शन चेन मतलब ओआई जो है वो डे बाय डे चेंज होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज इन ओआई भी समझ लें। चेंज इन ओआई क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए, जो 23,000 ओपन पोजी वो 13,000 ओपन पोजीशन दिख रही है आपको 24,550 के लेवल पे, ठीक है। और वहीं
12,815 ओपन पोजीशन दिख रही है आपको 24,550 के लेवल पे। तो ये चेंज इन ओआई क्या क्या मैटर रहा, ठीक है। चेंज इन ओआई का मतलब होता है कि यहाँ पर जो ये 13,000 पोजीशन ओपन थी, इनमें 12,000 पोजीशन आज के दिन और ज्यादा ऐड हो चुकी हैं। ये जो टाइमिंग है 1 अगस्त 2025 3:30 बजे की है। तो 3:30 बजे के टाइम 13,000 पोजीशन पहले से ओपन थी और 12,000 पोजीशन 3:30 बजे मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद 12,000 ओपन पोजीशन सेलर्स अपनी घर लेके गए। ठीक है, तो ये था हमारा चेंज इन ओआई, मतलब आपके इंट्राडे में कितना चेंज हो रहा है ओआई में, वो होता है चेंज इन ओआई। अब यहाँ पर 13,000 थी, 13,000 में 12,000 पोजीशंस और ज्यादा ऐड हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे ही सेम पुट का देखते हैं। पुट में यहाँ पर जो ओआई था वो 18,000 था, 18,000 में 11,000 ओआई और ऐड हो गया। तो ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया, ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर कोई पोजीशन लिक्विडेट हुई होगी, इसे लिक्विडेट होना ही बोलते हैं। ठीक है, इसे ही पोजीशन को लिक्विडेट होना बोलते हैं। जो आपने वर्ड काफी लोगों के मुंह से सुना होगा कि यहाँ पर पोजीशन लिक्विडेट हो चुकी है। तो लिक्विडेट कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। लोग आपको ऐसे थ्योरी में बताते हैं बहुत, मतलब ज्यादा हार्ड टर्म्स को यूज करके। मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में एंड सिंपल टर्म्स में बताऊंगा। अब यहाँ पर देखिए, माइनस में जो आपको पोजीशन दिख रही है उनका मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर 34,876 था, उसमें से 8,433 जो ओपन पोजीशंस थी वो माइनस हो चुकी हैं, मतलब 8,433 ओपन पोजीशंस क्लोज हो चुकी हैं। जो 8,433 सेलर्स थे वो अपनी पोजीशंस को यहाँ पर क्लोज हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप 34,000 में से 8,000 को माइनस कर देंगे, जितनी वाली पोजीशन है उतनी उसमें से ये वाली पोजीशन निकाल देंगे, तो आपका ओआई बिल्डअप निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बाकी आपको चीजें दे रखी हैं, जैसे वॉल्यूम कितना है, आईवी। आईवी भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि जितना ज्यादा आईवी होगा उतना ज्यादा मार्केट वॉलेटाइल रहती है। वो इसके ऊपर आईवी थोड़ा सा डीप कंसेप्ट है, तो आप अगर बोलेंगे तो इसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर आपको एलटीपी दे रखा है कि कितने प्रीमियम का क्या प्राइस चल रहा है। यहाँ पर चेंज इन एलटीपी है, कितने प्रीमियम में क्या चेंज आया है, जैसे ये चेंज इन ओआई है। यहाँ पर बिड क्वांटिटी, यहाँ पर बिड कितने का है, यहाँ पर आस्क क्वांटिटी, यहाँ पर सॉरी आस्क प्राइस, यहाँ पर आस्क क्वांटिटी है। ठीक है, आई होप आपको बिड एंड आस्क का पता होगा सारा कुछ। तो ये हमारा पूरा रहता है ऑप्शन चेन का डाटा, एंड इसके थ्रू हम ऑप्शन मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस को कर सकते हैं पूरे दिन के लिए। अब देखिए, जैसे यहाँ पर 800 पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, तो मार्केट पूरे दिन 800 के लेवल के नीचे रही। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं ऊपर की बात करूं यहाँ पर 900 के लेवल पर, तो 25,000 से देखिए रिजेक्शन ली, तो 25,000 पर 1,01,00,000 का ओआई था, 1,10,00,000 का, सॉरी। तो ऐसे ही यहाँ पर जितनी ज्यादा जहां पर पोजीशंस होंगी वही, अगर कॉल में ज्यादा पोजीशंस हैं तो वह एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, और पुट में ज्यादा पोजीशंस हैं तो वो एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये पूरा मैटर ऑप्शन चेन का समझ आया होगा, एंड आप अब से मतलब जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का जितने भी इंडेक्सेस होते हैं उनकी पूरी एनालिसिस कर पाएंगे। ओआई के थ्रू आप पूरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पूरा मार्केट का व्यू प्रिडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है, एंड मैं आपको सारी चीज़ें टेलीग्राम पर भी बताता रहूँगा, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।